आज हम ब्रह्मांड के एक ऐसे नियम की बात करेंगे जो टूट नहीं सकता। एक ऐसा नियम जो एक मामूली रोलर कोस्टर से लेकर पूरे के पूरे यूनिवर्स की स्थिरता, हर चीज को कंट्रोल करता है। जी हाँ, ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक रोलर कोस्टर अपनी पहली और सबसे ऊंची पहाड़ी से ज्यादा ऊंचा क्यों नहीं जा सकता? बस इसी पहेली में ना ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े और अदृश्य नियम का राज छिपा हुआ है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले हमें इस कहानी के हीरो से मिलना होगा, और वो हीरो है एनर्जी, यानी ऊर्जा। इसे आप ब्रह्मांड की एक ऐसी अदृश्य करेंसी समझ सकते हैं जिसका लगातार लेन देन चलता रहता है। तो ये नियम है क्या? सुनने में भले ही ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर है बहुत सीधा साधा। ये बस इतना कहता है कि ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही उसे खत्म किया जा सकता है। ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। सोचिए, एक ऐसा बंद डिब्बा जिसमें न कुछ अंदर आ सकता है न बाहर जा सकता है। उस डिब्बे के अंदर एनर्जी की कुल मात्रा हमेशा हमेशा एक जैसी ही रहेगी। अब एनर्जी के ना कई रूप होते हैं। जैसे कोई चीज चल रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। कोई चीज ऊंचाई पर रखी है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी यानी स्टोर्ड एनर्जी होती है। फिर थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर, न जाने कितने ही रूप हैं। ये नियम बस यही बताता है कि कैसे एनर्जी इन्हीं अलग अलग रूपों में बदलती रहती है, एक से दूसरे में। चलिए, एक पल के लिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां कोई फ्रिक्शन यानी घर्षण नहीं है। एकदम परफेक्ट दुनिया। वहां एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना एकदम परफेक्ट होगा। एक पेंडुलम हमेशा के लिए झूलता रहेगा। लेकिन असल दुनिया में यहाँ तो फ्रिक्शन है जो हमेशा कुछ एनर्जी को गर्मी में बदल देता है, और इसीलिए चीजें आखिरकार रुक जाती हैं। तो अब जब हम ये नियम समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। और शुरुआत करते हैं हमारी रोलर कोस्टर वाली पहेली से। तो अब राज खुलता है। देखिए होता क्या है। सबसे ऊंची पहाड़ी पर कार में पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टोर्ड एनर्जी अपनी हद पर होती है। जैसे ही वो नीचे आती है, ये सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यानी स्पीड में बदल जाती है। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। जब वो अगली पहाड़ी पर चढ़ती है तो फ्रिक्शन और हवा कुछ एनर्जी को गर्मी में बदलकर उड़ा देते हैं। बस इसीलिए उसके पास पहली जितनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए एनर्जी बचती ही नहीं। सोचिए, ये सिद्धांत इतना पावरफुल है कि पूरे के पूरे शहर रोशन कर सकता है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम में यही तो होता है। ऊंचाई पर रुके पानी की पोटेंशियल एनर्जी नीचे गिरते ही काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। वो पानी फिर टरबाइन घुमाता है और बस बन जाती है बिजली। और ये बदलाव ना हर पल हमारे चारों ओर हो रहे हैं। एक लाइट बल्ब को ही देख लीजिए, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोशनी और थोड़ी गर्मी में बदल देता है। जब कार ब्रेक लगाती है तो उसकी स्पीड की सारी एनर्जी ब्रेक में गर्मी बनकर उड़ जाती है। और एक झूलता हुआ पेंडुलम तो लगातार पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बीच नाचता रहता है। ये नियम सिर्फ चीजों के काम करने का तरीका नहीं बताता, असल में इसका होना हमारे वजूद के लिए, इस दुनिया की स्थिरता के लिए ही जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर ये नियम ना होता तो क्या होता? पूरी तरह से केओस होता। एनर्जी कहीं से भी अचानक पैदा हो सकती थी या यूं ही गायब हो सकती थी। ऐसे में किसी भी चीज का अनुमान लगाना नामुमकिन हो जाता। ब्रह्मांड में पूरी तरह से अराजकता फैल जाती। और हाँ, ऊर्जा संरक्षण का नियम एक ऐसे सवाल का भी पक्का जवाब देता है जिसने सदियों से इन्वेंटर्स को उलझाए रखा है। सवाल ये है कि क्या कोई मशीन हमेशा अपने आप चल सकती है? ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी नियमों के हिसाब से इसका जवाब है एक बड़ा और साफ नहीं। बिल्कुल नहीं। सीधी सी बात है, कोई भी मशीन जितनी एनर्जी लेती है उससे ज्यादा दे ही नहीं सकती। और जैसा कि हमने पहले बात की, फ्रिक्शन जैसी ताकतें हमेशा कुछ ना कुछ यूजफुल एनर्जी को बेकार गर्मी में बदल देती हैं। इसका मतलब है कि बाहर से पावर दिए बिना कोई भी मशीन हमेशा के लिए चल ही नहीं सकती। परपेचुअल मोशन मशीन्स का सपना इसीलिए एक सपना ही है। लेकिन ये मत सोचिए कि ये सिर्फ किताबों में पढ़ा जाने वाला कोई पुराना फिजिक्स का नियम है। इसका आज की दुनिया से, हमारे भविष्य से बहुत गहरा नाता है। ये जानकर शायद हैरानी हो कि दुनिया भर में बिजली पैदा करने के लिए जितनी एनर्जी इस्तेमाल होती है, उसका 60% से भी ज्यादा हिस्सा बस बेकार गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाता है।
जब हम ये समझ जाते हैं कि ये बर्बाद हुई एनर्जी असल में कहीं गई नहीं, बस एक ऐसे रूप में बदल गई है जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तभी हम इनोवेशन के बारे में सोच सकते हैं। एक ज्यादा कुशल दुनिया बनाने का ये पहला कदम है। तो असल में जो सस्टेनेबिलिटी की पूरी दुनिया बात कर रही है ना, वो इसी एनर्जी के लेन देन को बेहतर तरीके से मैनेज करने की ही तो चुनौती है। ये नियम एनर्जी एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी दोनों की नींव है। और आखिर में ये नियम हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ऊर्जा सच में कभी खत्म नहीं होती, तो फिर हमारी सारी बर्बाद हुई एनर्जी आखिर जा कहाँ रही है? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमें नई एनर्जी बनाने पर नहीं, बल्कि जो हमारे पास पहले से है, उसे बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने पर ध्यान देना चाहिए।